पत्रकार होना एक बड़ी चुनौती। कमिश्नर पत्रकारिता में आने वाले युवाओं को संबल मिलना चाहिए। कमिश्नर शहडोल में 17 सितंबर 2023 को कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कहा है कि पत्रकार होना एक बड़ी चुनौती है। पत्रकारिता में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। पत्रकारों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई पत्रकार छोटा पत्रकार नहीं होता। जो भी युवा पत्रकार के क्षेत्र में आता है उसे संबल मिलना चाहिए। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा आज संभागीय मुख्यालय शहडोल के ओएसिस होटल में जनसंपर्क कार्यालय शहडोल द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबको खूब पढ़ना चाहिए, अलग अलग विषयों पर पढ़ना चाहिए और इसका उपयोग अपनी लेखनी में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के कारण ही आज शहडोल संभाग की फुटबॉल क्रांति पूरे देश, प्रदेश एवं विश्व में जानी जा रही है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। सभी का उद्देश्य एक लक्ष्य का होता है। कोई भी खिलाड़ी घमंडी नहीं होता। खिलाड़ी खेल की भावना से खेलते हैं और लक्ष्य हासिल करते हैं। आज के युग में कुछ नहीं बदला, लेकिन इंसानों की सोच बदल चुकी है। पत्रकारिता समाज को आईना दिखाता है। हमेशा सोच सकारात्मक रखें और ऊंचाइयों को छुएं। यदि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों को जानने के लिए करें तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ें और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमें यूट्यूब को बेहतर ढंग से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार हमेशा संवेदनशील और मेहनती होता है। कार्यशाला में उप संचालक जनसंपर्क JS मर्सकोले ने पत्रकार कल्याण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पत्रकार प्रशिक्षण कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार गोपाल दास बंसल, दिनेश अग्रवाल, मोहम्मद अली, विनोद शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, हुसैन अली, ब्रजेश सिंह सिरमौर, शिरीष नंदन श्रीवास्तव एवं अन्य पत्रकारों ने भी संबोधित किया। संवाददाता मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। दर्दे जिगर में घाव हैं इतने, हरेक जख्म परेशान है, हरेक दर्द परेशान है, किधर से उठूं। भारत में 2023 में पत्रकार होना एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है और मुझे नहीं पता है कि अगर दोबारा से हमारे सामने कोई विकल्प रखा जाए, ईश्वर प्रकट हो और विकल्प रखे, तो हम में से कौन लोग हैं जो इसी धंधे को दोबारा पसंद करना चाहेंगे। और ये अकेला पत्रकारिता में नहीं हुआ है। अभी जब बात हो रही थी कि पत्रकार बदनाम क्यों, तो मैं बैठ के ये सोच रहा था कि वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, यहाँ गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। तो जीवन का कौन सा सिरा ऐसा है कि जहाँ बदनामियां नहीं हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सोचता हूँ, क्या प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर उंगलियां नहीं उठती हैं? क्या राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर उंगलियां नहीं उठती हैं? क्या बाजार की व्यवस्था के बारे में उंगलियां नहीं उठती हैं? तो जब जिस समाज से ये सारी विभूतियां आ रही हैं, उसी समाज से मेरा पत्रकार भी आ रहा है। तो जैसा सारा समाज है वैसा ही प्रशासनिक अधिकारी आएगा, वैसा ही पत्रकार आएगा, वैसा ही व्यापारी आएगा, वैसा ही पुलिस वाला आएगा, वैसा ही मिस्त्री आएगा। आज़ादी के बाद कोई भी सभ्यताएं जब विकसित होती हैं तो संघर्षों में विकसित होती हैं, और जब संघर्ष घट जाते हैं और सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये मानवीय स्वभाव की कहानी है और ये हर एक पर लागू होती है। जब मैं नौकरी में आया था तो मुझे पहला वेतन मिला था 1500 रुपये। आज मुझे जो वेतन वृद्धि मिलती है वो 1500 से कहीं अधिक है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस जमाने में एक अधिकारी का जो रसूख था, आज शायद उसका 10% भी नहीं। लोग कलेक्टर से मिलने के लिए आते थे इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारी कोई सुने चाहे ना सुने,
लेकिन कम से कम जिले में एक ऐसा आदमी है कि उसके पास अगर मैं सच्ची बात पहुंचाऊंगा तो वो सुनेगा भी और कार्रवाई भी होगी। आज जब मैं आत्मावलोकन करता हूं तो मैं पाता हूं कि हमने वो पूंजी खोई और कई बार निराशा भी आती है कि हमने कैसा समाज गढ़ा। क्या ऐसा समाज गढ़ने के लिए जहां हर कोई जुगाड़ में ही घूम रहा हो सुबह से शाम तक, जहां कोई तथ्यों की परवाह ही नहीं पालता है, जहां हम सब प्रकट और अप्रकट दबावों की गिरफ्त में हैं कि यार फला नाराज ना हो जाए, ढिका नाराज ना हो जाए, टाइम लिमिट में हमारा काम हो जाए और हम तीर भी मार दें और कोई झंझट भी पैदा ना हो, तो हम सभी लोग वो अजीब सी नर्तकी हो गए हैं जो एक डोरी के ऊपर नाचना भी चाहती है और ये दावा भी करती है कि अगर भरतनाट्यम करवाना है तो वो भी मैं जानती हूँ और जिसको नचवाना है तो वो भी मैं जानती हूँ। एक अकेला भरतनाट्यम सीखने में जीवन लग जाता है फिर भी कम पड़ता है। मैं मिला हूँ भरतनाट्यम नाचने वाली सोनल मानसिंह से। जब मैं उनसे मिला था तब भी वो काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी, क्या वो 60 साल की थी, अभी तो वो मेरे ख्याल से 90 के आसपास। तो 60 साल की नृत्यांगना से मैंने पूछा कि आप अपनी निपुणता से संतुष्ट हैं, हम लोग तो मुक्त हैं आपकी निपुणता पर। तो उन्होंने कहा कि राजीव जी मुझे ये लगता है कि शायद अब तो मैंने नाचना प्रारंभ किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 50 साल मुझे लिखते लिखते हो गए। बहुत जल्दी अर्ली एज में मैंने लिखना शुरू कर दिया था